हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं हूँ श्वेता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी के महत्व पर हिंदी का निबंध। तो आइए अब हम उसे शुरू करते हैं कि क्या-क्या गणेश चतुर्थी पे किया जाता है। तो पहले देखते हैं प्रस्तावना। अब भारत त्योहारों का देश है, जहाँ पर सभी त्योहार बड़ी धूमधाम से खुशी और उमंग के साथ मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? आपको पता है? गणेश चतुर्थी भारत देश का लोकप्रिय त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये त्योहार भाद्रपद माह यानी अगस्त या सितंबर की जो चतुर्थी होती है, उसको मनाया जाता है। ये त्योहार शिव और पार्वती के पुत्र श्री गणेश भगवान के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब भगवान गणेश को बुद्धि और समृद्धि का देवता माना जाता है। ये त्योहार महाराष्ट्र में सबसे अधिक मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसे हम गणेश चतुर्थी कहते हैं। वैसे ये त्योहार हर जगह ही बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। पहले यह पर्व केवल घर घर तक सीमित था, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1853 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ही था लोगों को एकजुट करना और देशभक्ति की जो भावना है उसे बढ़ावा देना। एक पौराणिक भी कथा है, आप सुन सकते हैं कि गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश ने जो है वो महर्षि वेदव्यास के कहने पर महाभारत का लेखन कार्य शुरू किया था और इसी दिन से 10 दिनों के लिए उन्होंने एक ही आसन पर बैठकर महाभारत को लिपिबद्ध किया था। इसीलिए भी कहा जाता है कि 10 दिनों पर उन्हें एक ही सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया जाता है। ये भी एक कारण है और एक कारण दूसरा और भी है जो आपको बताती हूँ कि उसमें क्या कहानी छुपी हुई है। जब पार्वती के पति भगवान शिव लौटे थे, तो शिव की पहचान से अभिज्ञ गणेश ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि ये कौन है। अब क्रोधित होकर भगवान शिव ने गणेश का जो था वो सिर काट दिया। अब सच्चाई जानने पर जब भगवान शिव ने उन्हें क्या किया, पुनः जीवित करने का वचन दिया और उनके धड़ पर क्या किया, एक हाथी का सर लगा दिया गया, जिससे वे पुनः जीवित हो गए। ये कहानी शायद आपने सुनी भी होगी। अब गणेश चतुर्थी कैसे मनाते हैं? सब अपने-अपने तरीकों से बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो चलिए देखिए। अब गणेश चतुर्थी उत्सव की शुरुआत में गणेश जी की मूर्ति को घरों में, ऊंचे स्थानों पर या भव्य रूप से सजे हुए बाहरी तंबुओं में स्थापित करते हैं। यूं कहें कि श्रद्धालु गणेश जो हैं, वो मूर्ति को अपने घर लाते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं और पूजा की जब शुरुआत होती है उनकी प्राण प्रतिष्ठा से होती है, उनको स्थापित करने से होती है। लोग घरों व पंडालों को क्या करते हैं, फूलों से और कई प्रकार की सजावटी वस्तुएं ले लेकर आते हैं और बहुत सुंदर सजावट करते हैं। गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। सभी एक स्थान पर मिलकर आरती करते हैं, भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। सभी सोसाइटियों में तो 10 दिनों तक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इस समय तो बच्चों की मानो 10 दिनों तक की धूम हो जाती है। आपकी सोसाइटी में भी क्या ऐसा होता है? कमेंट्स करके बताइएगा। अब विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर क्या करते हैं, गणेश जी का भोग लगाया जाता है। अब जिसमें जो मोदक होता है वो विशेष रूप से गणेश जी के लिए बनवाया जाता है, क्योंकि वो उनका प्रिय होता है। अब गणेश जी जो है वो बुद्धि, समृद्धि, सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। तो सभी उन्हें एक नमस्कार या नमन करते हैं और उनकी जो भी इच्छा कामना होती है उसे वो पूर्ण करने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। अब गणेश चतुर्थी जो है के बाद अनंत चतुर्थी के दिन, यानी जिस दिन आखिरी दिन होता है, लोग पूरी धूम-धाम और हर्षोल्लास के साथ भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने जाते हैं। मतलब 11वें दिन भव्य विसर्जन होता है। किसी भी जलाशय, तालाब, जो बड़ा समुद्र वगैरह होता है, वहाँ पर भगवान गणेश का विसर्जन एक संगीतमय और रंगारंग जुलूस के रूप में किया जाता है। बहुत धूम-धाम से उनको लिए जाया जाता है। आखिरी हमारा पॉइंट आता है उपसंहार। अब गणेश चतुर्थी जो होता है, आखिर क्यों मनाई जाती है? एक तो सबकी एकता मिलती है, धूम, मस्ती, प्यार, लगाव सब होता है और मुख्य बात ये होती है कि वो एक ऐसा त्योहार है जो
हमें एक करता है, मतलब एक साथ जोड़ता है सबको, एकता को दर्शाता है और इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को एकजुट करना और जो देशभक्ति की भावना है उसको बढ़ाना। तो सभी मेरे साथ बोलिए श्री गणेशाय नमः। और आपको ये निबंध कैसा लगा बच्चों, तो प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। बाय बाय।